हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। भगवान की दया से आप सभी लोग हमेशा खुश रहे, ये मेरी दिली दुआ है। और प्लीज़ थोड़ी सी दुआ मेरे लिए भी आप लोग कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा मेहरबानी करके। तो वीडियो को बड़ा ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं बात को, क्योंकि मैंने लव मैरिज करी है तो टॉपिक मेरा कहीं ना कहीं लेकर के लव को ही रहता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जब लव मैरिज किया है तो सिर्फ लव मैरिज वाले ही लव कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। प्यार कभी भी किसी से भी किया जा सकता है, हर रूप में होता है प्यार। माँ के रूप में है, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में। प्यार तो प्यार होता है, बस उसमें पाक पवित्रता होनी चाहिए। खैर, वीडियो को लंबा करते हैं। आज का टॉपिक है पति पत्नी को लेकर के, मतलब लव मैरिज वाले जोड़े को लेकर के। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, उनका मैं जवाब देना चाहती हूँ, तो कृपया सुनिएगा ज़रूर प्लीज़। कुछ लोग कहते हैं कि लव मैरिज शादी सक्सेस नहीं होती है, लव मैरिज शादी चलती नहीं है, लव मैरिज शादी में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, झगड़े बहुत होते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज मैं थोड़ा सा बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। तो मेरा टॉपिक आज का ये है कि वो सास बहू कौन, कैसी, जिसमें थोड़ा सा अनबन ना हो, और वो देवरानी जेठानी कैसी, जिसमें थोड़ी सी कहा सुनी ना हो, और वो पति पत्नी का प्यार कैसा, जिसमें थोड़ा सा झगड़ा ना हो। चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, हर पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत कहा सुनी नोक झोंक तो होती होती है। और जब तक होती नहीं है तो एकदम परायापन लगता है, मज़ा नहीं आता है। लेकिन इस चीज़ को इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि मज़ा सजा बन जाए। बस मज़ा तक ही रहे तो अच्छी बात है। खैर, लव मैरिज को लेकर के जिन लोगों ने ये सवाल उठाया है, या फिर जिनके मन में ये सवाल रहता है, मैं उनसे कुछ ज़रूर कहना चाहूँगी कि शादियों में झगड़ा, मतलब मियाँ बीवी में, हस्बैंड वाइफ में झगड़े तभी होते हैं जब हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, थोड़ी सी अगर समझ बूझ के साथ हम लोग चलें तो झगड़े नहीं होते हैं। अब खास करके ध्यान दीजिएगा, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जो लव मैरिज कर चुके हैं, जिनमें नहीं बन रही है, वो लोग ज़रूर ध्यान देंगे। शादी के पहले हम क्या होते हैं, प्रेमिका। प्रेमिका होते हैं तो लड़के के पास सिर्फ एक ही बात होती है, गए, घुमाए, खिलाए पिलाए, चाय नाश्ता पकौड़ी हो गया, पानी पकौड़ी, पानी, बस वो क्या कहते हैं, गोलगप्पे, समोसा, चाट, बस इतनी तक ही जिम्मेदारी होती है। और जब वहीं वो लव मैरिड में बदल जाती है तो उस लड़के के ऊपर ढेरों सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं। जैसे कि वो प्रेमिका केवल नहीं रह जाती है, पत्नी बन जाती है। और लड़के को पत्नी का पूरा ध्यान देना पड़ता है, मतलब कपड़े से लेकर के दवाई, खर्चा वर्चा, घर परिवार, मतलब जिस तरह से अरेंज मैरिज के बाद एक गृहिणी अपने घर को संभालती है, ठीक उसी प्रकार से लव मैरिज के बाद भी उस लड़की को ये सोच लेना चाहिए कि अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं प्रेमिका नहीं हूँ, मैं पत्नी हूँ। अब मुझे प्रेमिका की तरह नहीं, पत्नी की तरह सोचना है। यही अंतर होता है। जहाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े हो ही जाते हैं। अगर हम प्रेमिका बन के सोचेंगे ज़िंदगी भर तो हमारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। शादी के बाद सीधे तुरंत पत्नी बन जाइए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, अपने सपनों को तब पूरा करिए जब आप उस लायक हों। अगर आपके हस्बैंड की कमाई उतनी नहीं है तो आप अपना पैर उतना ही फैलाइए जितनी बड़ी चादर हो। अगर आप ये सोचेंगे कि हम पैर ज़्यादा फैला लें और चादर छोटी है तो पैर, सीधी सी बात है, नंगा तो हो ही जाएगा। इसलिए पैर उतना ही फैलाइए, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जितनी बड़ी चादर हो। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अपने जीवन को, अपने लव मैरिज जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, ये दाग हटाना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले पत्नी बनना है, प्रेमिका नहीं। और एक बात ये हर पत्नी को सोचना चाहिए, चाहे अरेंज मैरिज की हो, चाहे लव मैरिज की हो, हर बीवी के लिए ये बात लागू होती है कि अपने घर में जितना हमारी औकात है उतने ही हम सपने देखें, क्योंकि सपनों पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। सबसे तेज, टेलीफोन से ज़्यादा तेज, मोबाइल से ज़्यादा, चिट्ठी पत्र से ज़्यादा तेज क्या दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ता है मन। अगर हमने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, अपने मन को अपने बस में कर लिया, तो सीधी सी बात, हमारा कहीं से भी ये नहीं मन में होगा उनके पास ये है, मेरे पास नहीं है। जब ये हमारी इच्छाएं नहीं होंगी तो हम
अपने घर में एकदम सिमट के रह जाएंगे, अपने बच्चों में, अपने परिवार में खुश रहेंगे। हमको ये देखना हमारे पति की इनकम कितनी है, हमारे पति की औकात कितनी है, कितना हमको हमारे लिए कर सकते हैं। हमको खिलाने पिलाने में तो कोई कमी नहीं कर रहे हैं। पहनने का क्या है, खाने का क्या है। लोग खेत बाड़ी बेच बेच के खा पी जाते हैं। पहनने वाले ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास है कि नहीं है, बस फैशन देखते हैं कि अगल बगल ने पहना है, मैं क्यों ना पहनूं। जिस दिन हमने खुद पे ये कंट्रोल पा लिया, उस दिन हम अपनी हदें जो है समझ जाएंगे। और जब हदें हम समझ जाएंगे तो हमारे में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आज 7 साल हो गए हमारे, 8 साल, क्या बेटा, बच्चा बीच में आ गया था, सॉरी। तो हम आज एक छोटी सी बात और बताना चाहते हैं। तो बात ये है कि एक बार हम लोग ऐसे गए थे टहलने, मैं और मेरी फ्रेंड गए थे टहलने। खैर अगर इसको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को ही रहने देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आपस में मिलजुल के रहने में बहुत अच्छी बात होती है, ये सभी लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने हस्बैंड की कमाई देखें कि हमारे हस्बैंड की कितनी कमाई है, बस उसी के हिसाब से रहें। तो सीधी सी बात है, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। क्यों जाने, सही है कि नहीं? हाँ, तो यही सब बातें थी दोस्तों। बीच बीच में कोई ना कोई आ जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि भाई घर में परिवार है तो कोई ना कोई तो आएगा ही। तो यही बात है। मैं सोचेंगे आप कि मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि हमारी शादी को क्या साल हो गया जी, इतने सालों में 8-10 साल होने वाला है। इतने सालों में कभी भी हमने, 8 साल हो गया, हमने कभी भी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं किया है। इस बात के गवाह स्वयं हमारे पतिदेव हैं। कभी ना कभी हो सकता है उस लायक हम हो जाए तो उनको भी कैमरे के सामने लाए, लेकिन वो आना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं अपना तुम खुश रहो, मस्त रहो और अपना करती रहो, मुझे बीच में ना घसीटो। हमने सही कहा ना जी? हमने कभी किसी चीज़ के लिए जिद किया है? हैं? दबाव में बोला लाइक सब जाने की जबरदस्ती हम कहावत है। लाइव नहीं है जानू, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही हंसी खुशी बीतती है, बस आप लोग ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए, ऐसे मस्ती से हम लोगों की ज़िंदगी बीतती रहे। और हम उनके लिए, वो हमारे लिए, हम दोनों अपने बच्चों के लिए और अपने सकल समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। मेरी यही चाह है। अपने बच्चों के लिए तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मेरी सोच कुछ और है। हो सकता है उस लायक जब हो जाऊं तो आप लोगों को खुद पता चले। खैर भगवान आप सभी लोगों को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बीच बीच में डिस्टर्ब होने की वजह से टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कहना कुछ और चाहती हो जाता है कुछ और, माफ़ कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरी बात कुछ ज़रूर सीरियस लीजिएगा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है शायद। ओके बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भगवान आप सभी लोगों को सुखी रखें और आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा, हमको भी सुखी रखें प्लीज़। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे।